स्वागत है आप सभी का यूजीसी नेट अड्डा 24/7 पे। मैं हूँ ऐश्वर्या पुरी और एनटीए के हवाले से लेकर आई हूँ ये लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन। एनटीए के करंट डायरेक्टर जनरल डीजी सुबोध कुमार सिंह जी को पोजीशन से हटाकर नए डीजी को अपॉइंट कर दिया गया है, जो कि हैं प्रदीप सिंह खरोला। ये ऑलरेडी इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन हैं और इनको एनटीए का एडिशनल चार्ज सौंपा गया है। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, आए दिन ये एनटीए में नीट और नेट की जो कंट्रोवर्सी रही है उसको देखते हुए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने ठोस कदम उठाने की बातें की थी। और ये इंटरेस्टिंग है काफ़ी देखना कि बहुत ही जल्दी में उन्होंने बहुत सारे नए स्टेप्स भी लागू कर दिए हैं। एक बार देख लेते हैं ब्रीफली क्या क्या इन्होंने किया है। सबसे पहले तो उन्होंने कहा था कि हम एनटीए को रीस्ट्रक्चर करेंगे, तो वो उन्होंने किया है। जैसे कि डीजी को उन्होंने चेंज कर दिया है, अब इसके मेंबर्स को भी धीरे धीरे करके चेंज कर दिया जाएगा, पूरे बॉडी को रिफ्रेम कर दिया जाएगा। दूसरा, एनटीए के ऊपर एक कमिटी बिठाने की बात की गई थी। ये पावर कमिटी उसकी फंक्शनिंग, डेटा सिक्योरिटी, प्रोटोकॉल, एग्जाम कंडक्शन जैसे मैटर्स के ऊपर अपनी रिकमेंडेशंस देगी टू द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ये हाई पावर कमिटी भी गठित कर दी गई है और इसके चेयरमैन बनाए गए हैं इसरो के एक्स चेयरमैन डॉक्टर के राधाकृष्णन। ये डॉक्टर के राधाकृष्णन आईआईटी काउंसिल के भी चेयरमैन हैं और ऑलरेडी इंडिया की जितनी भी टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, उनके कई बड़ी बड़ी कमिटीज़ के मेंबर चेयरपर्सन रह चुके हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा देखना उनका क्या व्यू रहेगा एनटीए के करंट वर्किंग पे। साथ ही साथ फ्यूचर लाइन जितने भी एग्जाम्स थे, अभी 1-2 दिन में जितने भी एग्जाम्स होने थे कई सारे, उनको भी पोस्टपोन कर दिया है। जैसे कि CSIR यूजीसी नेट एग्जाम हैज़ बीन indefinitely postponed. The NEET PG exam has been indefinitely postponed. तो अब स्टूडेंट्स के मन में यही सवाल था कि पहली बात तो जब ये सब हुआ, क्यों हुआ, अब थोड़ा सा मुझसे आगे बढ़ रहे हैं। अब हम ये देख रहे हैं कि ठीक है, वो चीज़ें जो हुई उसके ऊपर अब एक्शंस भी लिए जा रहे हैं। साथ ही साथ एक फ्यूचर क्राइसिस मैनेजमेंट भी किया जा रहा है। अच्छा है ये देखना कि ये फ्यूचर क्राइसिस मैनेजमेंट बहुत ही जल्दी हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, एक लॉ जो पार्लियामेंट में फरवरी से पास्ड है, उसको राइट अवे विद इमीडिएट इफेक्ट जो है इम्प्लीमेंट कर दिया है। जो हमारा एंटी पेपर लीक लॉ है, जो अनफेयर मीन्स को रोकेगा एग्जामिनेशंस में ऑल ओवर इंडिया। तो अच्छा है ये देखना कि गवर्नमेंट बहुत ही प्रोएक्टिव तरीके से इन स्टेप्स को ले रही है। और ये सब हिस्टोरिक भी है अपने आप में, क्योंकि इससे पहले इंडिया में ऐसा कोई कानून, कोई ऐसा लॉ पास नहीं हुआ था। तो ये कहीं ना कहीं उन सभी कैंडिडेट्स के मन में एक ट्रस्ट इंस्टेट करने का काम करेगा, जो ये सोच रहे थे कि अब एनटीए का कोई एग्जाम तो हम नहीं देंगे। अनफॉर्चुनेटली इंडिया में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए यूजीसी नेट इज द एग्जाम दैट यू हैव टू क्वालिफाई। और अगर एनटीए को डिसॉल्व नहीं किया जा रहा है और रिफ्रेम भी किया जा रहा है, वो भी अपने आप में एक अच्छी बात है। क्योंकि मान के चलिए, एक कमेटी अपने आप में कुछ नहीं होती है, उसके मेंबर्स ही हैं जो उस बॉडी, उस ऑर्गेनाइजेशन, उस कमेटी को कुछ बनाते हैं। करप्ट प्रैक्टिसेस, करप्शन वायलेशंस मेंबर्स की तरफ से आती है, किसी कमिटी की तरफ, किसी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से नहीं आती। अगर उन मेंबर्स को ही चेंज कर दिया जाए तो वो कमिटी, वो ऑर्गेनाइजेशन भी अपने आप में साफ हो सकती है। तो आप सभी लोगों को कहना चाहती हूँ कि अपने री एग्ज़ाम की तैयारी जारी रखिए। ये बैक टू बैक प्रोएक्टिव स्टेप्स गवर्नमेंट की तरफ से उठाए जा ही रहे हैं। फॉर श्योर इन फ्यूचर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कुछ बेहतर होना। और अभी एक नुकसान है जो हम सब ने झेला है, बुरा है, बहुत बुरा है, जो हम सब के साथ हुआ है। लेकिन अब आगे हम एक बेटर और एक मच ब्राइटर फ्यूचर की कामना करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच एवरीबडी इस वीडियो में मेरे साथ बनने के लिए। ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल UGC नेट अड्डा 24/7 को। थैंक यू।